गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का टॉपिक है, इसके माध्यम से आप अनेकों प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें आपके वेतन में वृद्धि या कमी हो या किसी वस्तु के मूल्य में बार बार वृद्धि हो या फिर कमी हो, तो अंतिम मूल्य क्या होगा या अंतिम कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है या किसी व्यक्ति के वेतन में अंतिम कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसके बारे में बताते हैं। ये मेथड उन क्वेश्चनों में भी काम आएगा जैसे किसी आयत की या वर्ग की या किसी त्रिभुज की भुजा को परसेंट में बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, बाद में 10% की वृद्धि और कर दी जाए तो व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। मान लो पहले व्यक्ति का जो वेतन है 100 रुपए है, इसमें 10% की वृद्धि हो गई तो हो जाएगा 110। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि यदि किसी व्यक्ति के वेतन में या किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसमें से एक जीरो हटा दें। तो मैंने क्या किया, 100 था और 100 का 10% ज्ञात किया तो एक जीरो मैंने हटा दिया तो हो गया 10, और 100 में 10% की वृद्धि हो रही है, कहने का मतलब 10 रुपए की वृद्धि हो रही है तो 110। अब ये जो 10% की बाद में और वृद्धि कर रहा है वो 100 पे नहीं होगी या 110 पे होगी। पता है कि जो वृद्धि है 100 पे पहले हो चुकी है। अब चाहे आगे के लिए कमी बोले चाहे वृद्धि बोले, आपको तो कंफर्म है इस पे ही कमी या वृद्धि करनी है। तो आपको 10% की वृद्धि 110 पे करनी है, और 10% वृद्धि का मतलब है कि आप एक जीरो हटा दें। 110 में यदि 10% की वृद्धि हुई है तो 11 रुपए की वृद्धि माने। अब 110 रुपए में 11 को ऐड करेंगे तो 121 आएगा। और कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति का जो प्रारंभिक वेतन था 100 रुपए था और लगातार 2 बार 10% की वृद्धि के बाद जो मूल्य होगा 121 रुपए हो जाएगा। तो 21% की वेतन में वृद्धि हुई। इसका सेकंड मेथड लेते हैं जो कि हर प्रकार के क्वेश्चनों में अधिक से अधिक काम में लिया जाएगा, और शॉर्टकट मेथड भी यही है। इसके लिए यूज करते हैं a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। आप यहां भी प्लस लगा सकते हैं। यदि मान लो व्यक्ति के वेतन में लगातार वृद्धि हो रही है 2 बार, तो जब तो प्लस प्लस का यूज करेंगे। मान लो दोनों बार कमी हो रही है तो माइनस माइनस का यूज करेंगे, लेकिन माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। मान लो पहले वृद्धि होती है और बाद में कमी होती है, तो एक बार प्लस का निशान और एक बार माइनस का, और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो देखते हैं, मान लो पहले 10% की वृद्धि कर रहा है तो प्लस का 10, और बाद में 10% की और वृद्धि कर रहा है तो वृद्धि का मतलब प्लस 10 प्लस 10। अब प्लस को यदि प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस आएगा, और 10 को 10 से गुणा करना है क्योंकि ए भी दे रखा है यहाँ पे, और 100 आप डबल जीरो से डबल जीरो काट दें और 20 तो ये हो जाएगा, और एक ये रहा
21%। तो वेतन में 21% की वृद्धि हो जाती है। आप बोलेंगे कि नहीं, हमें एक बार कमी चाहिए और एक बार प्रतिशत वृद्धि चाहिए। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मान लो किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हो जाती है और बाद में 10% की कमी हो जाती है। कर दी जाए, व्यक्ति के वेतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, या कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि ऑब्लिक कमी होगी। तो इसको इस मेथड से भी यूज कर सकते हैं और इस मेथड से भी यूज कर सकते हैं। मैं बेस्ट ये मेथड यूज करते हैं और आपको बार बार इसी मेथड के माध्यम से एक क्वेश्चन बताया जाएगा। तो देखते हैं, वो कह रहा है कि पहले 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो यहाँ प्लस का 20, और बाद में 10% की कमी कर रहा है, -10। और यदि आप प्लस को माइनस में ऐड करोगे या प्लस को माइनस से गुना करोगे तो माइनस होगा, और ये 10 × 20/100, 0 से 0 काटिएगा तो 10 को माइनस का है और 20 प्लस का है, तो ये प्लस का 10 हो जाएगा और माइनस के 2। कहने का मतलब व्यक्ति के वेतन में 8% की वृद्धि हो जाएगी। मान लो आपके यहाँ माइनस में उत्तर आता या आंसर आता, तो उसका मतलब होता उसके व्यक्ति के वेतन में 8% की कमी हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो सिंबल आ रहा है, चिन्ह आ रहा है, वो प्लस का आ रहा है, इसलिए यहाँ व्यक्ति के वेतन में प्रतिशत वृद्धि हो रही है। तो इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे केले के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है और बाद में 20% की और वृद्धि हो जाती है। जैसे सेकंड क्वेश्चन, केले के मूल्य में प्रति केजी 10% की वृद्धि हो जाती है। बढ़े हुए मूल्य में 20% की और वृद्धि हो जाती है यदि केले का प्रति केजी अंतिम मूल्य 33 रुपए है, तो केले का प्रारंभिक मूल्य क्या है। तो यदि उसी प्रकार का क्वेश्चन है, उसी मेथड को आप यूज करेंगे। ये बोल रहा है कि 10% की वृद्धि करता है और बाद में 20% की और वृद्धि करता है, तो प्रतिशत में वृद्धि हो रही है और सेकंड बार भी 20% की वृद्धि हो रही है। और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, 10 × 20/100, 0 से 0 काट दें और 20 + 10 30 और 2 32, 32% की वृद्धि हो गई। अब आपको ये जो केले का जो मूल्य दे रखा है 33 रुपए अंतिम मूल्य दे रखा है, न कि 33 रुपए केले के मूल्य में वृद्धि हुई है। इसने कहा साफ साफ कि प्रति केजी अंतिम मूल्य कितना है, 33 रुपए। तो आपका जो केले का जो मूल्य है प्रारंभिक आपके 100 था, 32% की वृद्धि हुई है। यदि 32% की वृद्धि हुई है तो आप 100 में 32 को ऐड कर देंगे और 132 हो जाएगा, और 132 यहाँ पे 33 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर केले का जो अंतिम मूल्य है 132 है, जबकि यहाँ पे 33 रुपए है। अब ये पूछ रहा है कि
केले का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो केले का जो प्रारंभिक मूल्य प्रतिशत में ज्ञात करेंगे तो 100 होगा बराबर 33, और इसको हल करेंगे 132 इंटू 100, 4 बार ये कटेगा, और 25 को 4 से काटो, 100 को 4 से काटेंगे 25 रुपए आएगा। तो कहने का मतलब ये है केले का प्रारंभिक मूल्य 25 रुपए है। इसी प्रकार का और मेथड यूज करते हैं इसी क्वेश्चन में या अगले क्वेश्चन में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस मेथड को आप आयत के क्वेश्चनों में या वर्ग के क्वेश्चनों में भी आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा एक अन्य और भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा या कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो देखते हैं इसमें पहले 20% की वृद्धि कर रहा है तो प्लस के 20, बाद में 20% की और वृद्धि कर रहा है तो प्लस के 20, और प्लस 20 इंटू 20 बटा 100, 0 से 0 काट सकते हैं, और आप 20 और 20 40 और 2 दूनी 4। कहने का मतलब जो प्राप्त आयत का क्षेत्रफल होगा वर्ग के क्षेत्रफल से 44% अधिक होगा। यदि इसी क्वेश्चन को और डीपली से समझना चाहें तो ऐसे मान सकते हैं, जैसे पहले इसमें 20% की वृद्धि कर दी जाती है और जो दूसरी भुजा है उसमें 30% की वृद्धि कर दी जाती है। तो 20 प्लस 30 और प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस 20 इंटू 30 बटा 100, 0 से 0 काट दें, 3 दूनी 6 प्लस 50 56%। तो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें 30% और 20% की वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल पूर्व वर्ग के क्षेत्रफल से 56% अधिक होता है। इसी टाइप का और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें या तो वृद्धि कर देते हैं या कमी कर देते हैं। जैसे इस प्रकार के मेथड को आप वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि या किसी परिधि में प्रतिशत वृद्धि के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे एक वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि करने पर वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि उसके जो क्षेत्रफल है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब देखो 25% प्लस 25% प्लस को प्लस से गुना करेंगे प्लस आएगा, और 25 इंटू 25 बटा 100। आप बोलेंगे कि हमें 25% को 2 बार यूज क्यों किया है। आपको पता है जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें जो आर है वो 2 बार काम में आ रही है, इसलिए यहाँ पे आर के मान को एक बार 25% बढ़ाया और दूसरी बार भी 25% बढ़ा दिया। तो 25 और 25 प्लस 50 हो जाएगा, और 25 को 25 से गुणा करते हैं 625, और 625 में आप 100 का भाग देंगे तो 6.5
56.25 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपके 56.25% की इस वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। अब आपके इस प्रकार के पैटर्न को चेंज करते हैं और एक ऐसा मेथड लेते हैं जो बहुत ही शानदार है और क्वेश्चन को चुटकियों में हल करने में आसानी रहेगी। तो देखते हैं नेक्स्ट का क्वेश्चन। नमक के मूल्य में 10% की कमी करने पर एक गृहिणी 1080 रुपए में 18 केजी नमक अधिक खरीद सकती है। तो नमक का गठा हुआ मूल्य ज्ञात करें। आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे यूज करना है, ये जो मैं मेथड बताऊंगा उसको किस प्रकार यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, पता कैसे चले किस मेथड को अपन यहाँ पे ही यूज करेंगे। तो उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, या तो वस्तु के मूल्य को बढ़ाएगा या वस्तु के मूल्य में प्रतिशत कमी करेगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि 10% की कमी कर दी जाए तो एक व्यक्ति या जो गृहिणी है, महिला है, वो 1080 रुपए में 18 केजी नमक अधिक खरीद सकती है। कहने का मतलब किसी वस्तु के वेतन में या तो कमी करे या वृद्धि करे तो कुछ रूपों में ज्यादा वस्तु खरीदता है या कम वस्तु खरीदता है। उस प्रकार के क्वेश्चन में आपको जो मैं बता रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो देखते हैं इसमें क्या होगा, रुपये बटे मात्रा। कहने का मतलब मात्रा का मतलब है कि इतने रुपए में इतने केजी कम या ज्यादा वस्तु को खरीद रहा है, इनटू वृद्धि या कमी बटे। यदि आपको नया मूल्य ज्ञात करना है तो आपको यहाँ पे 100 लगाना पड़ेगा, और यदि पुराना मूल्य ज्ञात करना है तो यहाँ पे 100 माइनस 10 करना पड़ेगा। कहने का मतलब 100 माइनस 10। यदि यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि होती है तो माइनस की जगह क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो देखते हैं इसी क्वेश्चन को इसी मेथड से। जैसे ही ये बोल रहा है 1080 रुपए में 18 केजी नमक अधिक खरीदता है, तो 1080 में कितना नमक ज्यादा खरीद रहा है, 18 केजी, और वृद्धि कर रहा है या कमी कर रहा है, यहाँ पे 10% की कमी कर रहा है तो 10, और आपको ये बोल रहा है नमक का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। कहने का मतलब वर्तमान मूल्य ज्ञात करें, नया मूल्य ज्ञात करें। आप यहाँ पे 100 लगा दें और 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा और 6 बार कट जाएगा। कहने का मतलब 6 रुपए प्रति केजी। यदि मान लो आपसे नमक का पूर्व मूल्य ज्ञात करें या मूल्य वो ज्ञात करवाए जो प्रारंभ में था, तो इसी मेथड को यूज करेंगे। 1080 बटे 18 इंटू 10% की कमी कर रहा है लेकिन ये पुराना मूल्य पूछ रहा है, इसलिए आप क्या करेंगे, 100 में से 10 को घटा देंगे और देखते हैं यहाँ पे 10 बटा 90 इंटू 1080 बटे 18, 0 से ये 0 काट दें और आप देखते हैं 18 से ये 60 बार कट जाएगा और ये 3 बार कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 से ये 20, और आप देखते हैं 3 का इसमें भाग देते हैं, 3 6 18, 2 बचेगा, 6 सही 2 बटे 3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.66 रुपए।
तो पहले जो नमक आता था 6.66 रुपए पर केजी आता था, जो वर्तमान मूल्य है वो 6 रुपए पर केजी है। इस मेथड को आप नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से और समझते हैं। जैसे किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए। जैसे देखते हैं, सेब के मूल्य में 25% की वृद्धि करने पर एक व्यक्ति 240 रुपए में 10 केजी सेब अधिक खरीद सकता है। अधिक सेब खरीद सकता है। यहाँ पे वृद्धि की जगह कमी कर लें। 25% की कमी करने पर एक व्यक्ति 240 रुपए में 2 केजी सेब अधिक खरीद सकता है। तो सेब का नया मूल्य ज्ञात करें। क्या है? इसमें भी उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। 240 रुपए में 2 केजी सेब अधिक खरीदता है, तो रुपये बटे मात्रा। मात्रा मतलब कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, इनटू कमी या वृद्धि। आपको पता है यहाँ पे नया मूल्य पूछ रहा है, तो यहाँ पे 100 का यूज करेंगे और एक नया मूल्य। तो आप देखते हैं कितने की कमी कर रहा है, 25% की कमी कर रहा है, बटे 100 इंटू 240 रुपए में 2 केजी से ज्यादा खरीदता है। तो 25 100 और 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, 30 रुपए पर केजी। तो इसका जो अंतिम मूल्य है, सेब का नया मूल्य है, वो 30 रुपए पर केजी होगा। मान लो आपसे पुराना मूल्य पूछ लिया कि सेब का पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए, या पहले प्रति केजी किस मूल्य से आती थी। तो 240 रुपए में 2 केजी सेब ज्यादा खरीदता है। जो कमी हुई है वो 25 की हुई है, और 100 में से यदि 25 घटा दें आपके आएगा 75। मैंने बताया यदि नया मूल्य पूछता है तो आपको 100 ही लगाना पड़ेगा, और यदि पुराना मूल्य पूछता है तो 100 में से कमी किए गए प्रतिशत मान को घटा दें। यदि प्रतिशत मान में वृद्धि करता है तो यहाँ पे 100 में ऐड कर दें। 25 3 75 और 3 से मैं इसको काट लेता हूँ, 3 8 और ये 0 ऐसे और ये 40। कहने का मतलब है कि जो सेब है का पुराना जो मूल्य है 40 रुपए पर केजी है। इस मेथड को समझने के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही। तो इस मेथड को यूज करने के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद में बाय बाय एंड टेक केयर कहते हैं। तो देखते हैं इसी पैटर्न पर आधारित एक नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पेंसिल के मूल्य में 25% की कमी होने पर 10 रुपए में 20 पेंसिल अधिक खरीद सकते हैं। तो पेन 1 रुपए में कितनी पेंसिल खरीद सकते हैं।
ये जो बात कर रहा है वर्तमान की कर रहा है कि वर्तमान में कमी होने के पश्चात 1 रुपए में आप कितनी पेंसिल खरीद सकते हैं। तो वही क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि 10 रुपए में 20 पेंसिल अधिक खरीद सकता है। तो 10 और कितनी ज्यादा खरीद रहा है, 20 पेंसिलें खरीद रहा है, इनटू 25% की कमी कर रहा है और वर्तमान का नया मूल्य पूछ रहा है। तो आपको 100 लगाना पड़ेगा। अब पेंसिल का ये नया मूल्य होगा 25 चौक 100 और इसको इससे काट लेते हैं तो 1/8। कहने का मतलब है वर्तमान में 1 रुपए में वो 8 पेंसिलें खरीदेगा। उम्मीद करता हूं गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।